हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, क्या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वही है आपके फ्यूचर स्पाउस। उन्हीं के साथ आपकी जो है शादी होगी आगे जाके या नहीं। ओके, तो ये कोई भी इंसान हो सकता है आप जिनके साथ करंट रिलेशनशिप में उनको सोच के देखो, या दो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में उनको सोच के देख रहे हो, या फिर क्रश को सोच के देख रहे हो। ठीक है, तो जो भी है, क्या उनसे ही आपकी शादी होगी आगे जाके, क्या वही है आपके फ्यूचर स्पाउस? इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ओके, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। एंड यस, टाइमलेस है गाइस, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, बट स्टार्ट करने से पहले जिस भी पर्सन को सोच के ये रीडिंग देख रहे हो उनका नाम ले लो 3 बार। आई एम गिविंग यू द टाइम। ओके, और उन्हीं के बारे में आपको कंटिन्यूअसली सोचना है जब तक मैं कार्ड शफल करूंगी। ओके, और कुछ मत सोचिएगा, जस्ट थिंक अबाउट दैम। एज जितना सोचोगे उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको किन टॉपिक्स पे और भी ज्यादा डिटेल्स में रीडिंग चाहिए। सॉरी, सो यस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको किन टॉपिक्स पे और भी ज्यादा डिटेल्स में रीडिंग चाहिए। ठीक है, तो मैं उन टॉपिक्स के ऊपर और भी ज्यादा डिटेल्स में जो है ना रीडिंग लेके आऊंगी। ओके, हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपने अभी ब्लू डाला हो, डार्क ब्लू और ग्रे, या फिर पेस्टल कलर पिंक, ग्रीन, यस, ब्लैक, पर्पल, यस। ओके, ट्रैवलिंग नंबर 8। ओके, जिस पर्सन के बारे में आप सोच के देख रहे हैं ये रीडिंग, हो सकता है ये स्कॉर्पियो है। सन मून राइजिंग कुछ भी हो सकता है, या फिर इनके बर्थ चार्ट पे काफी प्रोमिनेंट होगा स्कॉर्पियो, ऐसा हो सकता है। ओके, सिल्वरनिया नंबर 2, टॉरस हो सकते हैं ये। हम्म, ओके, थंडरबोल्ट। ओके, लीब्रा हो सकते हैं ये, लीब्रा हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, सन मून राइजिंग होगा इनके। ओके, इंटेंसिटी। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक इज एडवेंचर। ओके। तो गाइस, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे? क्या उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी? यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। ओके, अगर आपको चाहिए कि इस पर्सन से आपकी शादी हो और यही आपके फ्यूचर स्पाउस बने, तो कुछ कंडीशंस है। कुछ कंडीशंस के साथ ऐसा पॉसिबल है। सबसे पहले तो जो ये पर्सन है, मैंने आपको इनकी राशियां बता दी क्या क्या हो सकती है। सेकंड थिंग इज, ये जो पर्सन है, इनको बंधना नहीं पसंद किसी चीज पे, किसी चीज के अंदर। इनको फ्रीनेस चाहिए। एंड आई थिंक आपको पता है कि मैरिज जो है वो एक बंधन होता है। ठीक है। जब आप एक कनेक्शन में आ जाते हो तो वहां पे कुछ लिमिट्स होते हैं। सब कुछ अपने हिसाब से नहीं होता, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है, थोड़ा बहुत दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज करना होता है। बट इनका ऐसा है कि इनको वो बंधन से डर लगता है। इनको उस बंधन से प्रॉब्लम है। इनको खुला रहना पसंद है। इनको नहीं पसंद कि इनको कोई रोके टोके, या फिर इनको किसी चीज के लिए मतलब किसी से पूछना पड़े कुछ, या रिलाई करना पड़े। तो इनको ये सब नहीं पसंद। तो अगर आप इनको फ्री छोड़ सकते हो, लाइक अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो कि ये आपके अकॉर्डिंग चले। यस, ऑब्वियसली कोई पर्सन किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता। अकॉर्डिंग चले इन द सेंस, आपसे सलाह मशवरा करे, या फिर अगर सोलो ट्रेवलिंग के लिए जा रहे हैं सपोज ये, और आपने मना कर दिया, या आप थोड़ा नाराज हो गए, तो इस चीज से इनको प्रॉब्लम है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इस चीज से इनको इश्यू है कि क्यों, मेरी लाइफ है, व्हाई कांट आई गो। तो बेसिकली इनको ना वो अकेलापन थोड़ा ज्यादा पसंद है। फ्री रहना, अकेले रहना, एक्सप्लोर करना, एडवेंचर करना, नई नई चीजों को ढूंढना, इनकी सोल इस चीज को क्रेव करती है। डीप रिसर्च वगैरह करना इनको बहुत पसंद होगा। ठीक है। तो इनके साथ कुछ शर्तें हैं। अगर आप ये कर सकते हो तो फिर पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। अगर आप ये सब कर सकते हो देन डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है। बट इट विल बी वेरी टफ फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे है नो एक्सपेक्टेशंस। दिस पर्सन इज इमोशनली अनअवेलेबल। इमोशनली अवेलेबल ये पर्सन नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये आपसे प्यार नहीं करते, या ये आपके लिए फील नहीं करते, या फेक है चीजें, जेन्युइन नहीं है या नहीं थी। ठीक है। इन ऐसा नहीं है। सी, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो फील तो करते हैं, वो प्यार तो करते हैं, बट उनको होता है कि मुझे अपना पूरा स्पेस चाहिए, मुझे अपने मतलब खुद अकेले रहना है बिल्कुल। ठीक है। अब ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। ये कब होता है? जब ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के साइड में अगर हम लोग जाए, जब आपका केतु जो है वो बहुत प्रोमिनेंट जगह पे हो। खास करके अगर आपके सेवेंथ हाउस पे आके बैठ जाए, जो पार्टनरशिप्स का हाउस होता है, जो मैरिज का हाउस होता है, तो अगर सेवेंथ में आके आपके बैठ जाए ना केतु, या फिर फिफ्थ में बैठ जाए आपके, या फिर ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए, तो फिफ्थ सेवेंथ ट्वेल्थ में अगर केतु बैठ जाए, तो जो है ना, इंसान डिटैच्ड रहने लगता है। उसको जो है ये बंधन जो है ना वो बहुत बर्डन लगता है। तो इफ वो प्यार भी करता है ना, तो वो सोचता है कि नहीं, मुझे यार फ्रीडम चाहिए। ठीक है। अब उसको कैसा पर्सन चाहिए? उसको ऐसा पर्सन चाहिए जो उसके थिंकिंग को मैच कर सके। वो भी ऐसा ही सोचता हो कि मुझे मेरा पर्सनल स्पेस चाहिए, मेरे पर्सनल स्पेस पे ना घुसो। तब वो उसके साथ जो है ना अलाइन हो पाता है। ठीक है। और इसमें एक चीज बता दूं कि एक पर्सन
सपोज आप इनके अगर पार्टनर होते हो, तो अगर ये बहुत स्पिरिचुअल हैं सपोज, तो आपको थोड़ा मटेरियल साइड से देखना होगा चीजों को। और अगर आप बहुत मटेरियलिस्टिक हो, और ये नहीं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो और ये भी स्पिरिचुअल है, तब चीजें जो है वो बिगड़ने लगेगी। तो दोनों को थोड़ा ऑपोजिट होना होता है, क्योंकि फिर वो बैलेंस नहीं बन पाता। ठीक है। इनकी अगर मैं बात करूं, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, दिस पर्सन इज ड्रॉन टुवर्ड्स दोज थिंग्स जो हिडन है। मैंने जैसे बोला, इनको डीप रिसर्च करना पसंद है। हो सकता है ऑकल्ट वगैरह इनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। एज केतु बहुत प्रोमिनेंट हो चार्ट में, राहु 8th हाउस वगैरह पे हो, तो बहुत ज्यादा जो है ऑकल्ट की तरफ ले जाता है, खींचता है। ठीक है। तो इनको जो हिडन चीजें हैं, जो ऑकल्ट है, जो अदर वर्ल्ड है, पैरेलल यूनिवर्स वगैरह, ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती होंगी। दिस पर्सन इज मॉडर्न, आई एम नॉट सेइंग दिस पर्सन इज नॉट मॉडर्न, बट जो इनकी थिंकिंग है वो बहुत यूनिक है, नॉर्मल लोगों के जैसी नहीं है। ठीक है। दिस पर्सन कैन बी साइकिक ऑल्सो। ठीक है। तो यस, इनको जो है इनको है कि मुझे अपना एक्सप्लोर करते रहना है, जो मैं कर रहा हूँ। चीटिंग नहीं करेंगे, मैं एक बार भी नहीं बोल रही कि चीट करेंगे और समथिंग। चीटिंग वाली एनर्जी इनकी नहीं है, ना तो ये पर्सन ऐसे है। बस इनको जो है बंधन नहीं चाहिए, और वो इनके साथ ये चीजें हैं, दैट्स वाई है। आप इनका चार्ट एनालाइज करवाना, आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलेगा इनके चार्ट में, आई कैन गारंटी यू। ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा आपको। अगर आपके पास अगर इनके बर्थ डिटेल्स है, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवाओ, आपको डेफिनेटली वो बताएंगे कि इनके चार्ट में ऐसा कुछ है, दैट्स वाई ये जो है भागते हैं इन चीजों से। ठीक है, ये नहीं बंधना चाहते हैं। तो अगर आपके साथ इनकी वो एनर्जी अलाइन कर गई, सपोज अगर आपको भी बहुत पसंद है ये सारी चीजें, तब तो ठीक है, देन वेरी गुड। अगर आपको भी ये चीजें बहुत पसंद है, लाइक आपको भी एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, डीप रिसर्च वगैरह बहुत पसंद है, खींचते हैं बहुत आपको ये चीजें, तो फिर बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इनको चाहिए जो इनको ना मतलब इमोशनली, क्या बोलूं मैं, इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ चलता रहे। ठीक है, इन सारी चीजों को लेके। तो अगर आप ये कर सकते हो, आपके अंदर ये चीजें हैं, तो फिर पॉसिबल है कि इनके साथ आपकी शादी हो जाएगी आगे जाके। बट अगर ऐसा नहीं है, तो फिर ये रिश्ता गाइस चलना मुश्किल है। ठीक है। नाउ आप देखो अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से, और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है उसके हिसाब से। एज ये पर्सन जो है ये मिस्टीरियस भी है। दिस पर्सन इज वेरी मिस्टीरियस ऑल्सो। तो आपको कभी कभी लगता होगा कि ये कैसा इंसान है, कुछ बताता नहीं है। बट द थिंग इज, ये बहुत गहराई में जाके सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा, जो नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता। ये आउटर वर्ल्ड को नहीं देखते, ये इनर वर्ल्ड को भी देखने की कोशिश करते हैं, जो छुपा हुआ है। ठीक है, और ये हर कोई नहीं समझ सकता। और भी थोड़े कार्ड्स देख लेते हैं। सो यस, पॉसिबल तो है, आई एम नॉट सेइंग पॉसिबल नहीं है, बट कुछ ये कंडीशंस है, और ये कंडीशंस बहुत बड़ी कंडीशंस है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि छोटी कंडीशंस है, एज लाइफ टाइम की बात है। okay, so let's pull the card. ओके, हैप्पी फैमिली। ओके, तो हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है गाइस। तो हैप्पी फैमिली बन सकती है आप लोगों की, एज आई सेड चांसेस है। ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, चांसेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप दोनों की मेंटेलिटी मैच कर जाती है, अगर सेम मेंटेलिटी के हो दोनों, बट यस, एक पर्सन जो है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और दूसरा पर्सन मेटेरियलिस्टिक। ऐसा ना हो कि दोनों पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो गए, फिर बैलेंस बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। बट यस, अलाइन होनी चाहिए थिंकिंग, मतलब आप जो है उनके वर्ल्ड से कनेक्ट कर सको। ये मत सोचना यहाँ पे कि क्या वो नहीं कर सकते मेरे वर्ल्ड से कनेक्ट। ऑब्वियसली चाहता है हर कोई, बट इन योर केस इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि ये जो है थोड़ा है इनके साथ ऐसा। अब आप समझ जाओ क्यों है, नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है। सो यस, हाई चांसेस है हैप्पी फैमिली बन सकती है आपकी। एज ये इनका एक चीज है, मैं आपको बता दूं कि
ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना तो उसको निभाएंगे। अब चाहे घुट घुट के निभाए या फिर कैसे भी निभाए, खुशी खुशी निभाए, बट निभाएंगे। अब अगर आपको चाहिए कि खुशी खुशी निभाए, ठीक है, तो फिर आपको जो है इनके वर्ल्ड में, मतलब इन इनके हिसाब से ढल जाना है, ठीक है। ये आपको फोर्स नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि आपको फोर्स करेंगे किसी चीज के लिए, बट आपको वो इमोशनल डिस्टेंस फील होगा इनसे। अगर आप दोनों की मेंटेलिटी सेम नहीं हुई, आपको ये खुद से बहुत अलग लगेंगे। बट अगर आप इनको समझने लगोगे ना उस तरीके से जिस तरीके से ये चाहते हैं, तब आप देखोगे कि चीजें बदलने लगी है, ठीक है। और अगर अभी से ट्राई कर देते हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। इनको खुद जो है वो रियलाइज होगा कि आप भी जो हो वैसे हो, आप भी जो हो इनके तरह सोचते हो, ठीक है। सी, मुझे लगा ही था ये कार्ड आएगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपको बहुत स्ट्रेंथ रखना है इस कनेक्शन में, आपको बहुत स्ट्रेंथ रखना है बेसिकली। इस कनेक्शन का जो दारोमदार है, अगर शादी होती है आप दोनों की, तो उसको संभालना आपको है, उसको लेके चलना पूरे तरीके से आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी होगी। आपको स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा। अगर आप टूटे तो फिर दिस रिलेशन कैन ऑल्सो ब्रेक, हो सकता है ऑफिशियली ब्रेक ना हो बट इमोशनली ब्रेक आएगा। एज होता है जब सेवेंथ में आपके केतु बैठे, एज आई सेड, फिफ्थ में बैठे, ट्वेल्थ में बैठे, तो यस, डिवोर्स होने के तो हाई चांसेस होते हैं, बट बहुत बार होता है कि डिवोर्स नहीं होता बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड ऑल, इमेज एंड ऑल, बट वो बस फॉर्मेलिटी के लिए एक शादी रह जाती है नाम की। आई होप आप समझ रहे हो। तो मेंटली वो डिवोर्स हो ही चुका है। अटैचमेंट, हाँ, तो अटैचमेंट तो बहुत है आप दोनों के बीच, ये मैं देख पा रही हूँ। बस मैंने आपको पहले भी बोला कि इनको जो फीलिंग्स है आपके लिए वो जेन्युइन है। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है, फेक है, कुछ नहीं। दिस पर्सन इज जेन्युइन, इनकी फीलिंग्स भी जेन्युइन है आपको लेके। बस कुछ चीजें हैं इनके साथ जो इनको लगता है कि इनको नहीं समझ सकता कोई उस लेवल पे। और ये किसी को दोष भी नहीं देते उस चीज के लिए। इनको लगता है कि दे आर बिल्ट वेरी डिफरेंट, इसीलिए ये जो है ना शादी वगैरह के नाम से थोड़ा दूर भागते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं मैं दूसरे की लाइफ खराब ना कर दूं। मेरे इस मतलब मैं ऐसा हूं तो मैं किसी और की लाइफ ना बिगाड़ दूं इस चक्कर में, क्योंकि कोई और क्यों एडजस्ट करे उस तरीके से जो जो नेचुरल नहीं है। इनको लगता है कि जो जो ये है ना ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन इज वेरी मिस्टीरियस, इनको लगता है कि ये इस बाकी लोगों के जैसे नहीं सोचते, बाकी 10 लोग जैसे सोचते हैं ये ऐसे नहीं सोचते, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल थिंकिंग नहीं है इनकी। ये बहुत ही ज्यादा डीपली सोचते हैं, इनको ये बहुत डीप लेवल पर हर एक चीज को फील करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इफ दिस पर्सन लव्स यू दे विल लव यू टिल देयर लास्ट ब्रेथ, ठीक है। बट वही जो मैंने आपको बताया, ये किसी भी चीज को बहुत डीपली फील करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं। बॉटम ऑफ द डेक इज, लुक एट द कार्ड, इनडिसीजन, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इनडिसीजन मोड पे है ये कि क्या करना है, क्या करूं। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, अगर आप सच में चाहते हो कि ये रिश्ता आगे तक जाए, शादी तक बात पहुंचे, इन्हीं के साथ आपकी शादी हो, तो आई विल सजेस्ट यू, आप इनके अकॉर्डिंग खुद को ढालने की थोड़ी कोशिश करो, इफ यू वांट। अगर आपको चाहिए इतना ही कि नहीं मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है, ठीक है। एज दिस पर्सन इज नॉट अ रॉन्ग पर्सन, बट द थिंग इज मे बी नॉट राइट पर्सन फॉर यू। अगर आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, आप जो है इन चीजों में एडजस्ट नहीं कर सकते, आप ऑब्वियसली नहीं ढल सकते उस हिसाब से, तो आप, यू आर फ्री टू वॉक अवे। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे चाहिए इन्हीं के साथ रहना है, आगे बढ़ना है, जो कि मुझे लग रहा है कि आपको चाहिए, तो आपको जो है थोड़ा ये चेंज लाना होगा अपने अंदर। ट्राई कीजिए आप उनको समझने का, हो सके तो उनसे इन चीजों से रिलेटेड बातें कीजिए
कि ये क्या सोचते हैं। आप इनको बताइए कि आपको भी बहुत इंटरेस्ट आता है इन चीजों पे। ठीक है, कोशिश कीजिए इंटरेस्ट लेके आने का, मे भी आ जाए। ओके, एज दिस थिंग्स आर इंटरेस्टिंग जेन्युइनली। ओके, तो आप कर सकते हैं ट्राई। यस, बेसिकली ये अर्थली चीजों के बारे में नहीं सोचते, ये बहुत सोल लेवल पे जाके, बहुत डीप लेवल पे जाके चीजों को देखते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई सोल कनेक्शन नहीं है ना, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इस रिलेशनशिप को आगे तक चलाने में। बट अगर सोल लेवल का कनेक्शन है तो जो है ना, चीजें इजी हो जाएंगी। एज सोल जो है वो कनेक्ट कर लेती है, सोल जो है वो वाइब्रेशन कैच कर लेती है। एज एक ही हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर भी कुछ वो गुण है ना उनके। बट अगर सोल कनेक्शन नहीं है, उतना हम लोग नहीं जा रहे हैं डीप में कि सोल कनेक्शन है या नहीं आपका। बट यहाँ अभी तक मुझे सोल कनेक्शन का कोई कार्ड नहीं दिखा है। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं नहीं बोल रही हूँ कि सोल कनेक्शन है और समथिंग। हाँ, पैशन है, इंटेंसिटी है, बहुत डीप लेवल का प्यार है, बट सोल कनेक्शन मुझे अभी तक नहीं दिखा है यहाँ पे। कोई भी कनेक्शन नहीं दिखा है, ना तो कार्मिक, ना तो ट्विन फ्लेम, ना तो सोलमेट। एक नॉर्मल सा ये कनेक्शन है, जैसे नॉर्मल होते हैं कनेक्शन वैसा ही है। अभी तक मुझे इतना ही दिखा है। अब उसके लिए मुझे और कार्ड्स निकालने होंगे, वो रीडिंग लंबी हो जाएगी, और उस रिलेटेड रीडिंग है भी नहीं आपके कनेक्शन का। कनेक्शन के रिलेटेड रीडिंग मैंने डाले हैं, आप देख सकते हैं जाके, अभी 2 दिन पहले ही मैंने डाला है, तो यू कैन चेक दैट आउट, आपको क्लियर हो जाएगा वहां से। ओके, यस। हाँ, दिस पर्सन कैन बी स्कॉर्पियो। ओके, यस, स्कॉर्पियो आई थिंक मैंने बोला था। सो यस, कुछ डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 8/18/28, 2/12/22 एंड 5/15/25, 6/16/26, 8/18/20, आई थिंक 8/18/28 मैंने बोला। 30, 3/13/23, यस। ये कुछ कार्ड, सॉरी, ये कुछ नंबर्स हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अगस्त, अगस्त मुझे काफी इम्पोर्टेंट दिख रहा है वैसे आपके लिए। सितंबर, जनवरी एंड फरवरी, जून, नवंबर। ओके, यस, लेट अस देख लेते हैं। इट्स लाइक यू हैव टू गेट डिसॉल्व इन देयर वर्ल्ड। ठीक है, इफ यू कैन देन गो फॉर इट, बट इफ यू कांट तो फिर थोड़ा स्टेप बैक ले लीजिए। यू के, बिकॉज इनकी जो सोल है ना, वो क्रेव ही इन चीजों के लिए करती है। अगर उस चीज में बांध दोगे तो फिर तो ये रह ही नहीं पाएंगे उस रिलेशनशिप में। बस बॉडी होगी, सोल होगा ही नहीं इनका वहां पे, तो फायदा क्या है ऐसे रिश्ते का फिर, है ना। ई डी, इसीलिए इनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो इन चीजों को समझ सके, जो, समझ रहे हो, इस तरीके से कनेक्ट कर सके। अब अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, एज आई सेड, देन यू आर परफेक्ट फॉर दिस पर्सन। बट अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। और अगर लाना चाहते हो तो कोशिश करो उन क्वालिटीज को लेके आने की। ओके, इफ यू वांट, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। RTW, तो UKEDRTW, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर आते हो। ठीक है, ये डॉक्टर हो सकते हैं गाइस, हीलिंग सेक्टर में हो सकते हैं। दैट्स वाई और ज्यादा ये ड्रॉन है इन चीजों के तरफ, खींचते हैं इन चीजों के तरफ। ठीक है, जो साइकिक होते हैं, उनका नेचुरली इंटरेस्ट इन चीजों की तरफ होता है, वो नेचुरली इन चीजों की तरफ खिंच जाते हैं। यूके से हो सकते हैं ये, या फिर यूके जाना चाहते हो, यूके सेटल होना चाहते हो। ठीक है, मतलब आउट ऑफ कल्चर हो सकते हैं ये पर्सन आपके, फॉरेनर भी हो सकते हैं ये। यस,
कास्ट एंड कल्चर मुझे अलग लग रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। म्यूजिक वगैरह अच्छा लगता होगा इन्हें। म्यूजिक जब हो सकता है मूड ऑफ हो बहुत, या फिर अच्छा भी फील कर रहे हो बहुत, तो म्यूजिक सुनते हैं। और आई थिंक ओल्ड म्यूजिक जो है, सॉफ्ट म्यूजिक्स वगैरह इनको अच्छे लगते हैं ज्यादा। रॉक म्यूजिक वगैरह इनको नहीं पसंद। एंड ये जो है ना, अकेला रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, कटे कटे से। भीड़ भाड़, ज्यादा क्राउड, ये सब इनको नहीं पसंद। पार्टी एनिमल ये नहीं है ना, इनको पसंद है वो सब। ओके। बट गाइस, एक चीज मैं बता दूं आपको, सामने मुझे फॉर सम ऑफ यू स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि सेपरेशन हो सकता है। ओके। तो अगर आपको सेपरेशन नहीं चाहिए तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या करना है। ओके। यस। क्योंकि ये थोड़े फंसे हुए दिख रहे हैं, ये मेंटली दिमाग में और दिल में फंसे हुए दिख रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं जाके, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। इनके हिसाब से अगर ये रिश्ता नहीं चलना है तो अभी स्टॉप कर देना बेटर है। नहीं चलना है इन द सेंस, आपको हर्ट नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो आगे जाके, इसलिए ये रिश्ता तोड़ सकते हैं आपके लिए। बट अगर आपको नहीं चाहिए ऐसा हो, तो आपको अभी से जो है ना, इनको ट्रस्ट दिलाना है कि नहीं, आपको भी ये सब चीजें पसंद है। आप भी जो है इसी तरीके से सोचते हैं। ठीक है। यस। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है। एज मैं कोशिश कर रही हूँ जितना क्लियरली हो सके आपको समझा सकूं। यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।